नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके संसार पे। आज आप सब बहुत ही जबरदस्त ट्रिक सीखने वाले हैं और इस ट्रिक के माध्यम से आप इजीली ज्वालामुखी से निकलने वाले प्रमुख गैसों को याद रख सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो के अंतर्गत आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड देखिएगा क्योंकि जो ट्रिक है आपको काफी हेल्प करेगी आने वाले परीक्षाओं में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्वालामुखी की। ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ज्वालामुखी से तात्पर्य है उस दरार या छिद्र का जिससे या जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित जो लावा होता है और अन्य पदार्थ जो होता है वह धरातल पर आता है, तो इसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी। तो बढ़ते हैं ट्रिक की तरफ और यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से हम ज्वालामुखी से निकलने वाली प्रमुख गैसों को याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रिक देखिए, यहाँ पे है सल्फर काजल डबल एच है। सल्फर काजल डबल एच है। अब देखिए सल्फर काजल डबल एच है, इतना आपको याद रखना है और आपको याद हो गया कि ज्वालामुखी से निकलने वाली प्रमुख गैस कौन कौन सी है। तो हम बारी बारी से देखते हैं। सल्फर से हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर से हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। काजल में जो का है उससे हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल से हो जाएगा जल वाष्प। अब बात आती है डबल एच की। तो डबल एच की मिस्ट्री यहाँ पे क्या है भाई? तो डबल एच, एच स्टैंड फॉर हाइड्रोजन क्लोराइड और एच स्टैंड फॉर हाइड्रोजन सल्फाइड और जो है इससे हो जाएगा आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो ज्वालामुखी से निकलने वाली जो प्रमुख गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जल वाष्प, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड। बस याद रखना है सल्फर काजल डबल एच है, तो आपको याद हो गया। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो है वह किस द्वीप पर स्थित है? मालद्वीप, लक्षद्वीप, हवाई द्वीप या लिपारी द्वीप? तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा, आप खुद से भी अगर जानते हैं तो आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा आपका लिपारी द्वीप। लिपारी द्वीप कहाँ पे है? इटली में, ठीक है, ये इटली में, याद रखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आता है किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होते रहते हैं? वह कौन सा ज्वालामुखी है जिसमें अक्सर उद्गार होते रहता है? प्रस्तुत ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी या फिर अशांत ज्वालामुखी? तो अक्सर अगर उद्गार होगा तो किसमें होगा भाई? वो होगा आपका जागृत ज्वालामुखी, जिसको हम बोलते हैं क्या? एक्टिव वोल्केनो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन से ज्वालामुखी में लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होता है? वह कौन सा ज्वालामुखी है जो लंबे समय तक शांत रहता है और उसके बाद उसमें विस्फोट होता है? सुसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, निष्क्रिय ज्वालामुखी या फिर सक्रिय ज्वालामुखी? तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा आप खुद से भी गेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा सुसुप्त ज्वालामुखी। शांत रहने के बाद क्या होता है? विस्फोट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ है एयरबस ज्वालामुखी किस महासागर में स्थित है? एयरबस ज्वालामुखी जो है वह कौन से महासागर में स्थित है? अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर या अंडमान निकोबार द्वीप समूह? एयरबस ज्वालामुखी किस महासागर में स्थित है? तो इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा अंटार्कटिक महासागर। याद रखिएगा एयरबस अंटार्कटिक महासागर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्गार के समय नहीं निकलता है? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, अमोनिया निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं निकलता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑक्सीजन। ज्वालामुखी उद्गार के समय ऑक्सीजन नहीं निकलती है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित ज्वालामुखी पर्वत है? फ्यूजियामा, फ्यूजियामा एक देखिए फ्यूजी कैमरा भी चलता था, आपको पता है, स्टील कैमरा। तो फ्यूजियामा आप कोरिलेट कर सकते हैं इटली, मैक्सिको, कीनिया या फिर जापान। तो फ्यूजियामा यामा जापान है ना, तो यहाँ पे जापान सही आंसर रहेगा। फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ पे है? जापान में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है पेले अश्रु यानी पेले टियर की उत्पत्ति किस समय होती है? ज्वालामुखी उद्गार के समय होती है या प्लेट
विवर्तनिकी के द्वारा होता है, या भूकंप के समय होता है, या फिर पर्वत निर्माण के दौरान होता है। पेले अश्रु जिसको हम बोलते हैं पेलेटियर, कब इसकी उत्पत्ति होती है? तो इसकी उत्पत्ति जो होती है वह ज्वालामुखी उद्गार के समय होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है ज्वालामुखी के उद्गार के दौरान निकलने वाली गैसों में जल वाष्प की मात्रा कितना प्रतिशत होता है? हम लोगों ने देखा कि ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो उस वक्त जल वाष्प भी निकलता है, तो कितना उसका परसेंटेज होता है आपको यहाँ पे पूछा गया है। 40 to 50, 20 to 30, 80 to 90 या 60 to 70। तो आप याद रखिएगा जब भी ज्वालामुखी उद्गार होता है उस दौरान जो जल वाष्प की मात्रा होते है निकलने का वो होता है 60 to 70%। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि प्रशांत महासागर के चारों तरफ जो ज्वालामुखी पेटी पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? देखिए प्रशांत महासागर जो है इसके चारों तरफ ज्वालामुखी पेटी है, उसे हम क्या कहते हैं? होनीतो, नोइस अरेंटेड, या फिर लघु तारा, या अग्नि श्रृंखला? तो उसे कहा जाता है आपका अग्नि श्रृंखला। क्या कहलाता है? अग्नि श्रृंखला। तो उम्मीद करता हूं आप सबको ट्रिक और क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।